अभी श्रीवास जी ने बहुत सुंदर बात कही, मैंने उस बात को पूर्ण रूप से सुना। श्री हरि भी यही कहते हैं श्रीवास जी कि यदि आन बान शान और जब धर्म पे बात आ जाए तो शस्त्र उठाना पाप नहीं होता, ये गीता कहती है। अब ऐसा ही है कि बाहर विदेशों में सच में आग लगी हुई है, तबाह हो गए, तबाह मिट गए देश के देश। और ये हमारे भारतवासियों का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि अभी तक कोई ऐसा दंगा फसाद, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी आगजनी नहीं हुई, कोई ऐसा विवाद नहीं हुआ जिसमें हम सभी लोग झुलस गए हों। अभी तक हम लोग बिल्कुल सुरक्षित बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। ये हमारे यहाँ की एकता है। लेकिन कहीं कहीं ये हमारा डर भी है, कहीं कहीं ये हमारा डर भी है, कहीं कहीं ये हमारा त्याग भी है, कहीं कहीं ये हमारा समर्पण भी है। वैसे तो अभी मेरे बोल बच्चन बहुत ज्यादा वायरल थे, देखा मैंने बिल्कुल इंस्टाग्राम में, तो ऐसी छाई हुई हूं मैं, कुछ दिखता ही नहीं इंस्टाग्राम के अलावा। लेकिन सत्य बताऊं ना तो भारत में मैं भी सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे देश में कभी ऐसे दंगे फसाद ना हो। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारे भारत का गौरवशाली इतिहास बने, पूरे वर्ल्ड में नाम हो। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि जब हमारे भारत देश में मुगल आए, जब हमारे भारत देश में मुगल आए थे तो उन्होंने अपनी नाजायज औलादें कुछ छोड़ के चली गई, जिनके कारण हमारा देश बर्बाद है। मैं बोलने के लिए मजबूर नहीं हूं कि मुझे नाम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसलिए मैं बोल बच्चन कर रही हूँ। नहीं, मैं भी नहीं चाहती कि कोई धर्म के लोग दंगा फसाद से रहें। मैं भी नहीं चाहती, मैं भी चाहती हूँ कि मिलजुल कर रहें। कौन नहीं चाहता? क्योंकि दंगा फसाद जिस शहर में, जिस देश में होता है, वो देश पूरा के पूरा धन या संपदा हर चीज से बर्बाद हो जाता है। मैं भी नहीं चाहती दंगे फसाद हो। लेकिन जब बात धर्म पे आ जाए, जब बात अपने गिरेबान पे, जब बात अपनी शान पे आ जाए तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, वहां हमको संघर्ष करना चाहिए। मैंने जितनी भी बातें बोली हैं, मैंने कुछ उन विधर्मी, उन गवारों के लिए बोली हैं जो मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे हिंदू भजनों पे गंदी गंदी गालियां देते हैं। बाकी मैंने कभी किसी धर्म को बुरा नहीं बोला, कभी किसी इंसान को मैंने बुरा नहीं बोला। लेकिन उनको पता नहीं क्या लग रहा है उन लोगों को। कुछ लोगों को रील इंस्टाग्राम में ऐसा लगता है कि मैं दंगा फसाद कराने वाली हूँ, भाई भाइयों को लड़वाने वाली हूँ। बहुत सालों से कोशिश करते करते हार गए, लेकिन शहनाज अख्तर को भजन कीर्तन करने से रोक नहीं पाए। ऐसे नए नए हथकंडे अपनाते रहते हैं हर महीने, हर 15 दिन में। किसको क्या बोलें, किसको बात लग जाए कि ये भजन कीर्तन बंद कर दे। लेकिन उनके बाप को नहीं पता, उनके बाप को नहीं पता शहनाज अख्तर बहुत ढीठ है। शहनाज अख्तर बहुत ढीठ है। कोई नाम, पैसा, फेम, ये सब पाने के लिए हमने अपना धर्म त्याग नहीं किया। हमने अपना धर्म त्याग किया था माँ दुर्गा की भक्ति करने के लिए। सन 2006 से फेमस हैं, सन 97 से भक्ति कर रहे हैं। इसलिए हमने हिंदू सनातन धर्म नहीं अपनाया कि हम बोल बच्चन करेंगे और फेम पालेंगे। नहीं, गलत फहमी में है। सन 2005 से मेरे भजन सुपर डुपर हिट है। कभी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ। मेरा कर्म है ये, मैं हिंदू सनातन धर्म में हूँ। मेरा कर्म है कि मुझे अपनी माँ जगदम्बा की, बाबा महाकाल जी की, मेरे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ पूरे 33 कोटि देवी देवताओं की भक्ति करना है। मैंने इसलिए ये धर्म को स्वीकार किया। अगर मेरे बारे में गलत फहमी रखना है तो रखते रहो। तुमको तुम्हारे अब्बा नहीं सुधार पाए, शहनाज अख्तर क्या सुधार लेगी? हम तो सुधारना भी नहीं चाहते। लेकिन बस इतना ही कहना था कि अच्छे से रहो, प्रेम से रहो और भक्ति खूब करो। क्योंकि जहां भक्ति होती है वहां शक्ति होती है।
और जहाँ शक्ति होती है वहीं शिव वास करते हैं। जहाँ भक्ति नहीं होती वहाँ शक्ति नहीं होती, जहाँ शक्ति नहीं होती वहाँ शिव नहीं होते। और शिव शक्ति की हमको जरूरत है, दोनों को, दोनों की। इसलिए भक्ति करो, भक्ति से कभी वंचित नहीं रहना, भक्ति करना है, धर्म निभाना है। श्रीवास जी ने बहुत सुंदर बात बोली, मुझे बहुत लग गई दिल पे। शर्मा जी, अच्छा क्षमा कर, शर्मा जी ने एक बात बोली, बांग्लादेश, पाकिस्तान और पता नहीं कहां कहां की, लेकिन ये भी सत्य है। लोग कहते हैं कि हिंदू कट्टर होता है, कट्टर होता है, कट्टर होता है। अगर हिंदू कट्टर होता तो पाकिस्तान जो ट्रेनें गई थी सन 47 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय, उस समय भारत से जाने वाली ट्रेनें लाशों से भरकर जाती। भारत से पाकिस्तान। हिंदू कट्टर नहीं होता, हिंदू कट्टर है लेकिन अपने परमात्मा, अपने भगवान की भक्ति के लिए कट्टर है। इसी तरह मैं भी कट्टर हूँ, अपने परमात्मा, अपनी भक्ति के लिए, अपनी माँ जगदम्बा के लिए, अपने बाबा महाकाल जी के लिए।